हेलो गुड मॉर्निंग। चलिए तो आज हम लोग पार्ट नंबर 3 देखने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 है 12th क्लास मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे 5.1। चैप्टर का नाम है सातत्य एवं अवकलनीयता, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो देखिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। थोड़ा यहाँ तरफ फोकस करिए जी। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या लिखा गया है कि निम्नलिखित फलनों के सातत्य की जांच कीजिए। यहाँ पर देखिए एफ एक्स बराबर आपको दिया x माइनस 5, एफ एक्स बराबर यहाँ दिया है 1 अपॉन एक्स माइनस 5। यहाँ मैंने एफ एक्स छोड़ दिया है तो आप लोग लिख लीजिएगा एफ एक्स बराबर यहाँ है, और फिर उसके बाद में एफ एक्स बराबर है मॉड x माइनस 5। यहाँ देखिए इस चारों क्वेश्चन में, यानी जो ये चार पार्ट इसमें दिए गए हैं, ये डी वाला क्वेश्चन काफी आपके लिए आज इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहां हम पढ़ने जा रहे हैं मॉड्यूलस फंक्शन, यानी इसको मॉड फंक्शन भी बोला जाता है। मॉड फंक्शन को हम लोग हिंदी में ज्यादातर आप छोटे क्लासों में आपने पढ़ा होगा, जिसको बोलते हैं हम लोग परम मान, एब्सोल्यूट वैल्यू। यानी मॉड के बारे में हम आज देखेंगे और ये काफी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम पहले शुरू करते हैं पार्ट नंबर 1 को। देखिए यहां पर फंक्शन दिया है x बराबर c और हमें कंटिन्यूअस जांच करना है किसी बिंदु पर। तो चलिए इसके लिए मैंने शर्त बताई थी आपको। माना यहां लिख लेंगे पहला नंबर, पहले लिख लीजिए दिया गया फलन है। दिया गया फलन क्या है? एफ एक्स बराबर x माइनस 5। अब हमें इसको चेक करना है। देखिए इसमें बिंदु तो नहीं दी गई है आपको। बिंदु जो एक होता है ना, पॉइंट दिया रहता है, इसमें कोई पॉइंट दिया नहीं है। जैसे x का मान कुछ दिया रहता है, वहां यहाँ कुछ दिया ही नहीं है। तो हम लोग एक अपने तरफ से एक वैल्यू मान लेते हैं, c मान लेते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर लेट c बी अ रियल नंबर। एक हम लोग रियल नंबर मान लेते हैं। माना x बराबर c एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक ना। अर्थात इसका मतलब ये भी आप कह सकते हैं x बिलोंग्स टू r, या यहां पर आप लिख सकते हैं c बिलोंग्स टू r। यानी रियल नंबर में ये वैल्यू जैसे 2 4 5 6 कोई भी नंबर हो सकता है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या होता है, लिमिट x टेंस टू यहां हो जाता है c माइनस, ठीक। और यहां लिखते हैं हम लोग फंक्शन, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए यहां हो गया हमारे पास x, यहां पर हमें c रखना है, फंक्शन का मान रखना है। फंक्शन का मान कितना दिया है? x माइनस 5। तो यहां मैं लिखता हूं लिमिट, इसी लाइन में मैं लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए। चलिए यही लिख देता हूं लिमिट x टेंस टू c माइनस। इसको टेंस टू पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा, चाहे अप्रोचेस टू c माइनस। और यहाँ फंक्शन की वैल्यू दी गई है हमारे पास x माइनस 5। तो यहां लिख देंगे x माइनस 5 हमने लिख दिया। अब देखिए क्या करना है कि इसमें हमें जब इसको c जब पुट करते हैं तो आपको पता है कि हम h में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो बराबर का ये हो जाएगा लिमिट, यहां हो जाएगा, चाहे नीचे में कर लेता हूं, यहां पर लिमिट h टेंस टू 0। इसको अब जब h टेंस टू 0 में कन्वर्ट करते हैं तो यहां करली ब्रैकेट लगाएंगे, x की जगह पर पहले लिखेंगे c, फिर लिखते हैं माइनस, और यहां पर फिर लिखते हैं h ब्रैकेट क्लोज। यानी x की जगह पर c माइनस h आपको पुट करना होता है। फिर लिखेंगे माइनस का 5 और यहां पर ये बराबर आ जाएगा आपको। अब यहां पर देखिए ये जब आप हल करेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको, लिमिट h टेंस टू 0 और यहां पर आ जाएगा c माइनस h माइनस का 5। अब इसका 0 इसमें मान रख दीजिए। तो 0 मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां पर h की जगह पर 0 रखेंगे तो c माइनस 0 और यहां हो गया 5। तो ये हो गया c माइनस 5। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई है। अब आइए हम लोग देखते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट बराबर सेम ऐसे ही करेंगे, बस यहाँ c की जगह पर आपको प्लस कर देना है। तो मैं लिखता हूं लिमिट x
टेंस टू सी प्लस, और यहाँ हो गया फंक्शन एक्स लिख देंगे। चलिए अब इसी में वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। फंक्शन की वैल्यू कितनी है, तो x माइनस 5 है, तो x माइनस 5 रख देते हैं। लिमिट x टेंस टू c प्लस, और यहाँ लिख देंगे फंक्शन का मान x माइनस 5। अब जब इसको h में बदलते हैं तो क्या हो जाता है, मैं बदल रहा हूँ, लिमिट h टेंस टू 0 ये किया। इसको h में जब कन्वर्ट करते हैं तो x की जगह पर मैंने आपको बताया कर्ली ब्रैकेट लगा के x की जगह पर पहले लिखा जाता है c, फिर ये प्लस, और फिर उसके बाद में ये h माइनस का है, h प्लस कर देंगे, ब्रैकेट है तो इसको माइनस का है यहाँ पर, फिर वहां 5 पुट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग h का मान यहाँ पुट कर देंगे। पहले इसको हम निकाल लेते हैं एक बार और एक स्टेप, c प्लस h है तो एक बार और इसको हल कर लीजिए। लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो c प्लस h हो जाएगा माइनस का 5। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें h का मान जो 0 है उसको रख देते हैं। थोड़ा जूम कर लीजिएगा इस साइड में, और यहाँ पर हम लोग वैल्यू 0 रखते हैं तो यहाँ 0 जब वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा c प्लस का 0 माइनस का 5, तो ये आ जाएगा c माइनस का 5। ये समीकरण नंबर 2। अब हम लास्ट निकालते हैं, फंक्शन fx निकालते हैं। तो चलिए एंड और लास्ट हम लोग निकाल लेते हैं, और fx बराबर जो फंक्शन दिया है वो लिख लेंगे, x माइनस कितना दिया है, x माइनस 5। अब इसमें हम लोग c रखेंगे यहाँ पर, तो पुट करिए, जहां जहां x है वहां वहां c पुट कर देना है। तो f बराबर ये c हो गया, x की जगह c माइनस कितना रख देंगे, 5। देखिए ये भी आ गया समीकरण नंबर 3। यानी आप समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण नंबर 3 से आप देखते हैं कि तीनों के तीनों सेम आए हैं। तो यहां लिख लेंगे, यहां लिख देता हूं, यहां समीकरण 1, 2 और 3 से यह स्पष्ट होता है कि x बराबर c पर f दिया गया फलन संतत है। आप ये भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू r, यानी सभी रियल नंबर के लिए यहाँ पर जो ये फंक्शन है ये क्या है, कंटिन्यूअस है। और मैं एक बात आपको बताते चलूं, आप सभी को पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है, यानी जिसको हम कहते हैं बहुपदीय व्यंजक बोला जाता है, जितने भी बहुपदीय व्यंजक होते हैं वो कंटिन्यूअस ही होते हैं, यानी संतत होते हैं आर के सभी मानों के लिए। तो यहाँ फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग देखेंगे कौन सा पार्ट, ये सेकेंड पार्ट को देखेंगे। तो चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं और आप लोग पहले देख लीजिए एक बार, और फिर हम लोग अब आगे बढ़ेंगे सेकेंड पार्ट की तरफ। ठीक है, तो चलिए सेकेंड पार्ट को मैं यहाँ पर मिटाता हूं। इसमें भी आपको वैसे ही सब कुछ, मैं अभी ये सब इरेज नहीं करूंगा, केवल फंक्शन मैं चेंज कर देता हूं। ध्यान से देखिए, ये केवल मैं, ठीक, और फंक्शन का भी मान, चलिए बाकी सब वैसे ही मैं अभी रखता हूं। चलिए यहाँ पर देखिए, फिर से हम पार्ट नंबर ये बी का हल कर रहे हैं, बी नंबर। तो यहाँ लिख लेंगे फंक्शन एफ एक्स की जगह पर क्या लिख लेंगे, 1/x माइनस 5 हो गया। तो चलिए माना x बराबर हम लोग को क्या करना है, c एक वास्तविक संख्या है, दैट इज x बिलोंग्स टू r, या यहाँ c बिलोंग्स टू r आपको लिख लेना है। अब यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर वही फॉर्मूला यही रहेगा, यहाँ c की जगह पर फंक्शन लिखेंगे, कितना आ जाएगा फंक्शन 1/x माइनस 5, ये आ गया। और इसी के आगे हम लोग एक दो स्टेप आगे बढ़ाते हैं। चलिए फंक्शन तो हमने लिख लिया है, फंक्शन लिख लिया। अब h यहाँ पर मैंने लिखा है तो यही पे कर देता हूँ, h में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये लिखेंगे, x की जगह पर क्या हो जाएगा, पहले लिखते हैं c और फिर लिखेंगे माइनस, फिर ये h लिखेंगे, ब्रैकेट बंद, और फिर ये हो जाएगा 5, यहाँ करली ब्रैकेट लगा लीजिए। ठीक, उसके बाद में अब हम इसको हल करेंगे एक स्टेप में, 1/में ये हो जाएगा c माइनस h माइनस का 5। अब चलिए h का मान 0 इसमें पुट कर देते हैं, यहाँ 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1/c, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1
c माइनस 0 माइनस का 5, तो ये हो जाएगा 1/c माइनस 5। ये हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। अब आइए हम लोग चलते हैं, राइट हैंड लिमिट भी निकाल लेंगे, ऐसे ही फंक्शन का मान यहाँ रखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू c प्लस है तो प्लस लिख देंगे, फंक्शन का मान लिखिए यहाँ से। ये फंक्शन का मान हो गया कितना, 1/x माइनस 5। अब देखिए हम लोग यहाँ पर c जब इसको h में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग h में इसको बदल लेते हैं, यहीं पे मैं बदल लेता हूँ आगे। लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह पर पहले लिखेंगे c, यानी 1/ यहाँ लिखेंगे c, फिर लिखेंगे प्लस, फिर लिखेंगे यहाँ से क्या लिखेंगे h, और फिर इसको ब्रैकेट बंद करके और माइनस है 5, तो -5 लिखे, करली ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए। अब इसको एक स्टेप में हल कर लीजिए थोड़ा सा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ हो जाएगा 1/ ये c प्लस h माइनस का 5। अब देखिए यहाँ h का मान 0 इसमें पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 1, लिमिट हट जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखेंगे c प्लस 0 माइनस का 5, फिर से आ गया ये 1/में c माइनस 5, ये समीकरण नंबर 2। देखा आपने, दोनों सेम आया है। अब इसी तरह से हम फंक्शन निकाल लेंगे, तो चलिए फंक्शन की तरफ देख लीजिए। यहाँ पर फंक्शन में हम लोग फंक्शन लिखेंगे यहाँ से 1/x माइनस 5। अब यहाँ क्या करना है, आपको c रखना है, चलिए यहाँ पर c रख देते हैं। तो 1/x की जगह पर हमने क्या लिखा है, यहाँ लिख देता हूँ नीचे में fc बराबर, ये हो जाएगा 1/c माइनस 5, समीकरण नंबर 3। फिर वहीं लिखेंगे यहाँ समीकरण 1, 2 और 3 से यह स्पष्ट होता है कि x बराबर c पर दिया गया फलन संतत है, x बिलोंग्स टू r। लेकिन एक बात आपको यहाँ पर ध्यान देनी है कि ये किस पर संतत नहीं होगा। मैं यहाँ थोड़ा कैमरामैन दिखाइए इधर, यहाँ x अगर आप 5 लिख दोगे तो ध्यान रखना x नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ x नॉट अगर 5 यहाँ पर रखोगे तो 5 में से 5 गया तो 0 आ जाएगा। आइए 1/0 जब करते हो तो इनफाइनाइट यानी अपरिभाषित हो जाता है, यहाँ हम फंक्शन को डिफाइंड नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर इसे पूछा जाए कि क्या ये फलन x बराबर 5 पर कंटिन्यूअस है, तो हम बोलेंगे कि x बराबर 5 पर डिफाइंड नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, इसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3rd नंबर को देखते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूं, पूरा का पूरा इरेज कर देता हूं, नीचे वाला ये सब। तीसरा नंबर जो सवाल है यहाँ पर सी नंबर में लिख रहा हूं। सी नंबर में आपको जो क्वेश्चन दिया है बिल्कुल इजी है, मैं इसको शॉर्ट में बता दूंगा, काम हो जाए, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत कम समय लगेगा। एफ बराबर हमारे पास दिया है x² माइनस का 25 अपॉन में x माइनस दिया है 5, x माइनस 5, x प्लस 5 दिया है, यहाँ प्लस लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए हमारे पास इसको क्या करते हैं हम लोग, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको ओपन कर देंगे। पहले लिखेंगे x² माइनस का ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर अपॉन का x प्लस 5 लिख देंगे, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको क्या करना है आपको कि a² माइनस b² बराबर, आप फॉर्मूला जानते हैं सूत्र, इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस b और फिर हो जाएगा a माइनस b। अब इसको एक बार ओपन कर लेते हैं अब यहाँ पर फंक्शन को, तो ये हमारे पास fx जो आ जाएगा, x² की जगह पर हम लोग यहाँ लिखेंगे एक बार प्लस में और एक बार लिखेंगे माइनस में, और नीचे का आपके पास चल रहा है x प्लस 5, ये कट गया, तो आपके पास फंक्शन क्या आ गया, fx बराबर कितना हो गया, x माइनस 5। देखिए यही सवाल आ गया, सवाल नंबर फर्स्ट। अब मैं इस सवाल को यहाँ करूंगा नहीं, आप लोग क्या करेंगे कि सवाल को यानी ए वाला पार्ट आप लोग नोट कर लीजिए, यानी सेम क्वेश्चन आ गया, सेम क्वेश्चन है ए पार्ट। कौन सा पार्ट, ए पार्ट वाला जो अभी जस्ट मैंने बताया आप लोगों को, वही वाला आप लोग नोट कर लेंगे। यहां से क्या क्या निकाल लेंगे आप लोग, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे बराबर राइट हैंड लिमिट निकाल के, और फंक्शन ये निकाल के आप लोग ए पे करके बाकी सारी चीजें आप लिख देंगे। और एक बात इसमें विशेष ध्यान देना है, यहां पर भी जैसे कि उसमें मैंने बताया था, यहां ये भी लिखना पड़ेगा कि यहां पर जो x जो है ना, x बराबर -5 अगर रहेगा तो इस पे फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि जब 5 इसमें रखेंगे तो माइनस ये 0 हो जाएगा नीचे की तरफ, तो बाकी ये इस पर क्या हो जाएगा, x बराबर -5
नॉट बिलोंग्स टू, ध्यान रखिएगा, नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कहने का मतलब x बराबर c पर दिया गया फलन संतत है, x बिलोंग्स टू आर यहां लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, मैं लिख देता हूं लास्ट में x बिलोंग्स टू आर, लेकिन इसमें माइनस कर देंगे केवल कौन सा -5, ये आपको इसमें लिखना जरूरी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ये चीज। तो चलिए अब हम सवाल नंबर करते हैं डी नंबर। देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है और मैं इसको इरेज करता हूं पहले। देखिए डी क्या दिया है हमारे पास, दिया गया फंक्शन क्या है हमारे पास, एफ एक्स बराबर x -5, यानी मोड के अंदर है, एफ एक्स बराबर मॉड x -5। देखिए इस मॉड का मतलब क्या होता है, हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मॉडुलस क्या होता है, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं मॉड। समझिए यहां पर थोड़ा सा पहले मैं बता देता हूं फिर मिटा दूंगा। ये हो गया हमारे पास, इसको बोलते हैं मॉड, क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं मॉड, और इसी का पूरा नाम जो लिखते हैं मॉड्यूलस, इसको हिंदी में लिखेंगे मॉड्यूलस, ये चीज लिखते हैं। अब बात ये आती है कि मॉड होता क्या है, तो देखिए मॉड की हम परिभाषा से पहले आपको समझा देते हैं, यहाँ पर साइड में यहाँ पर समझाते हैं, समझिएगा। यहाँ पर मॉड की परिभाषा से लिखेंगे, मॉड की परिभाषा से, देखिए मॉड की परिभाषा क्या है ये समझ लेते हैं। मॉड की परिभाषा कहता है पहला नंबर कि अगर x बराबर मॉड x, अगर अच्छा ऐसे लिख देता हूं, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तब हो, अगर यहां लिख देता हूं, अगर भी थोड़ा अच्छा लगेगा आपको, अगर x ग्रेटर देन 0 हो तब जो मॉड x का मान होता है वो होता है x, ठीक है। दूसरा नंबर में ये आपको याद रखना है कि अगर यदि x लेस देन 0 हो तब जो मॉड का मान जो होता है, मॉड का जो मान होता है x बराबर वो होता है माइनस का x। तो ये आप लोगों को समझ में आया, जैसे कि मैं उदाहरण देकर आपको समझा देता हूं। अब देखिए यहां पर अगर मैंने लिखा 5, इसकी वैल्यू जो आएगी 5 आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 5, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्यों 5 है, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस केस में ग्रेटर देन हो तो भी हम यही लिखेंगे। अगर आपको यहां पर मैं 0 का निकालूं तो 0 का क्या आएगा, तो 0 ही आ जाएगा। अगर मैं -5 का निकालूं तो भी आपने यहां पता किया कि अगर 5 का हम निकालते हैं, अगर 5 की यानी निगेटिव वैल्यू होनी चाहिए, 0 का मतलब यहां है कि निगेटिव वैल्यू, 0 से छोटी वैल्यू। आप सभी को पता है कि यहां पर 0, यहां 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर आते तो -1 -2 -3, इस तरह से हम लोग चलते हैं। तो 0 के इस साइड में अगर चलते हो 0 से छोटा तो इसकी वैल्यू क्या आती है, वो निगेटिव वैल्यू दे रही है। तो जब ये निगेटिव वैल्यू है, x का मान जब लिखोगे, जैसे 5 लिखोगे तो इसको आप लिखो तो ब्रैकेट लगा के लिखा जाता है। यहां पर अगर -5 लिखेंगे, क्योंकि देखो ये -x दे रहा है, मॉड x जब निगेटिव वैल्यू थी, यहाँ निगेटिव वैल्यू है, तो यहाँ पर हमने निगेटिव वैल्यू के लिए यहाँ पर -5 लिखा, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, यहाँ पर प्लस, फिर से ये 5 हो गया। तो कहने का मतलब है कि जो ये डेफिनेशन है ना मॉड की, ये आपको बिल्कुल रट लेना पड़ेगा। अब देखिए आगे एक चीज और समझते हैं कि हमको ये मॉडुलस को हम लोग हिंदी में कहते हैं परम मान। क्या बोला जाता है, परम मान। परम मान का मतलब इंग्लिश में बोलेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। और परम मान अगर आप फिजिक्स में जाएंगे, आप जैसे मैथ में जाते हैं तो आप इसको मापांक बोलते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर जब आप पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर आप 11th क्लास में पढ़ते हैं, वहां समिश्र संख्या पढ़ते हैं, तो वहां हम समिश्र संख्या के लिए हम मॉडुलस निकालने का काम करते हैं, तो वहां मापांक बोला जाता है। और एक टर्म और आता है, आप लोगों को पता होगा, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, इसको मोड बोल देते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग मोड। मोड का अर्थ होता है बहुलक। क्या होता है, मोड का अर्थ होता है बहुलक। अब बहुलक आपको पता है, जैसे 2 4 6 2 2 3, इसमें जो बार बार आता है उसी को हम लोग लिखते हैं मोड बराबर। इस आंकड़े का मोड कितना हो गया, यहाँ पर 2, इसको हम मोड पढ़ते हैं। हिंदी में बोलते हैं बहुलक, जो बार बार आए उसको क्या, जिसकी संख्या बार बार आती है, जिसकी संख्या ज्यादा होती है उसे मोड बोलते हैं। और यहाँ आपको मैंने बताया मॉडुलस,
मॉडुलस, या आप लोग आप फिजिक्स में भी पढ़े होंगे यंग्स मॉडुलस, तो वहां एक अलग चीज है, वहां हम फिजिक्स में भी अलग तरीके से पढ़ते हैं। और यहाँ पर आपने मैथ्स में इसको देख लिया, मॉड्यूलस यहाँ पर है परम मान, आपने देख लिया, हिंदी में बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी परम मान इसको बोलते हैं। अब देखिए हम लोग ये पूरी तो डिफिनीशन हम लोग समझ गए। अब आइए इसको मैं अब इस फंक्शन पे अब समझा देता हूं आप सभी को। यहां मैं मिटाता हूं, एक मैं फॉर्मूला इधर लिख देता हूं, आप लोग रट लीजिएगा। देखिए क्या है, अगर फंक्शन आपका एफ एक्स, यहां लिख देता हूं, अगर एफ एक्स बराबर दिया रहे मोड एक्स, मोड एक्स, इसको मॉड बोलेंगे, मोड नहीं, मॉड एक्स, तो यहां पर इसकी दो वैल्यू हो गई। एक तो वैल्यू हो गई एक्स, किस स्थिति में हो रही है, यदि आपको एक्स का मान ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो, 0, और इसकी वैल्यू माइनस भी होती है, यानी इसकी दो वैल्यू होती है, एक वो हम ऐसे लिखते हैं एक्स और एक लिखते हैं ऐसे माइनस में लिखते हैं। लेकिन जब निगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू एक्स से बड़ी वैल्यू हो या एक्स के बराबर हो तब एक्स लिखेंगे। अगर निगेटिव में मान हो एक्स का मान, एक्स अगर 0 से छोटा हो, यानी 0 से छोटा का मतलब -2, -3, -4, -5, -6, -7, इस तरह से माइनस में अगर वैल्यू हो तो ये हम मान रखेंगे। तो इसके लिए हम डिफिनीशन थोड़ी सी यहाँ पर चेंज होती है। तो ये मॉड की परिभाषा, इसको रट लीजिए। अब आइए इसी परिभाषा का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर इस सवाल में। अब लिखते हैं हम लोग मॉड, मॉड की परिभाषा से, मॉड की परिभाषा से हम लोग लिख सकते हैं इसको एफ एक्स बराबर, यहां लिखेंगे मॉड एक्स माइनस 5। अब देखिए यहां पर क्या है, समझिएगा। यहां पर ये एक्स है तो पहले एक्स का काम पूरा कौन कर रहा है, एक्स माइनस 5 यहां कर रहा है, कॉमा, फिर यहां भी एक्स का काम कर रहा है, यही लिखेंगे एक्स का काम, तो यहां लिख देंगे एक्स माइनस 5, पूरा का पूरा लिख देंगे एक्स माइनस 5। और उसके बाद में ये वैल्यू क्या कर रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये लिख देंगे। फिर आइए यहां पर एक और परिभाषा है कि माइनस एक्स भी हो रहा है, तो माइनस एक्स का काम कितना कर रहा है पूरा, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 5 ब्रैकेट लगा के। और यदि ये कब किस स्थिति क्या दी गई है इसमें कि एक्स यहां रखना है, तो एक्स का काम जो कर रहा है पूरा यहाँ पर लोड कर लो, एक्स माइनस कितना हो गया यहाँ पर 5 हो गया। और फिर इसके बाद एक्स का मान ये लिखेंगे, केवल एक्स का मान लिखेंगे, और यहां पर ये वैल्यू है लेस देन 0, तो लेस देन 0 लिख देंगे। अब इसको और आगे अगर मॉडिफाई करते हो तो आपके पास क्या आ जाता है, बराबर का ये आ जाएगा, ये एज इट इज ऐसे ही उतार देंगे। और यहाँ देखो माइनस का गुणा हो जाएगा, माइनस में इसकी प्लस हो गया, तो 5 वाला पहले लिख लेते हैं, ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस का कितना हो गया एक्स, फिर यहाँ कॉमा लगा देंगे। अब इस 5 को हम उस साइड में ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी x ग्रेटर देन यहाँ 5 लिख सकते हैं। और यहाँ क्या लिख सकते हैं, ये जब 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5, यानी x लेस देन माइनस का 5। अब देखिए यही वाला जो फंक्शन है ना आपका, जो एफ एक्स जो है वो चेंज होके आ गया इस तरह से, यानी इसको आप यहाँ पर पूरा भी लिख सकते हैं, एफ एक्स बराबर मोड x माइनस 5। ये देखिए हमने इसको पॉलिनोमियल फंक्शन में आराम से चेंज कर लिया, किसमें, पॉलिनोमियल फंक्शन में हमने इसको चेंज कर लिया है, ध्यान से देखिए। अब इस सवाल को हम इजिली कर पाएंगे, तो चलिए अब करते हैं, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट अब जांच कर लेते हैं। अब देखो यहां पर केवल आपको इसको 5 पर चेक करने की जरूरत है, कितने पर, केवल 5 पर आप चेक करेंगे और कुछ नहीं इसको चेक करें, केवल 5 पर आप चेक कर लीजिए कंटिन्यूअस है कि नहीं, क्योंकि आपको ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि ये बहुपदीय फलन है। और बहुपदीय फलन जो होते हैं आर के हर मान के लिए, यानी वास्तविक संख्या के हर वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस होते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अब चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या होता है, लिमिट यहां लिखेंगे x टेंस टू c प्लस, अब c प्लस यहां पर हम लोग कितने पर निकालेंगे, तो x बराबर कितना, c बराबर 5 पर, क्योंकि यहाँ पर 5 पे केवल हमको चेक करना है, तो हम लोग 5 पे केवल चेक करेंगे और किसी पे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन सभी पर r के सभी मान के लिए कंटिन्यूअस ही होते हैं। तो चलिए इसमें यहाँ पर हम लोग लिखते हैं फंक्शन का मान यहाँ लिख देते हैं, फिर चलिए यहाँ लिखते हैं लिमिट, यहाँ लिखेंगे x टेंस टू c की जगह पर कितना है 5, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ माइनस हो गया। अब फंक्शन का मान कितना है, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 माइनस का मतलब होता है 5 माइनस एच, और एच की वैल्यू कुछ ना कुछ होती है 0 पॉइंट मान लो 1, तो ये घटाओगे तो कितना आएगा 4.0.9 आएगा।
तो 4 पॉइंट जब 0.9 आ रहा है तो क्या करेंगे, अब देखिए 4 से छोटा यहां पर जो वैल्यू हो रही है थोड़ा सा घट रही है, तो यहां पर हम लोग फंक्शन जो लेंगे कौन सा लेंगे, 5 माइनस कितना हो जाएगा, 5 माइनस एक्स, क्योंकि ये तो 5 से बड़ा कह रहा है, तो 5 से जब बड़ा नहीं है तो कौन सा हो रहा है, अब -5 से ये क्या होना चाहिए, ये बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। ये थोड़ा सा हम लोग समझ रहे हैं, गलत समझ रहे थे। यहां कहा जा रहा है कि x थोड़ा सीधा लिख लो, x जो है वो लेस देन है किससे, यहां लिख लेता हूं, चलो ठीक है, x छोटा है -5 से, तो वैसे भी आप देख रहे हो कि यहां पर ये तो आ ही नहीं सकता है, क्योंकि 5 से ये बड़ा कह रहा है, तो ये नहीं लेंगे तो हम लोग ये ले लेंगे फंक्शन, यहां लिख लिया। अब इसी को हम लोग h में कन्वर्ट करते हैं, चलिए, तो लिमिट यहां हो जाएगा h टेंस टू 0, अब यहां लिखेंगे ये तो 5 एज इट इज उतर जाएगा, माइनस ब्रैकेट लगाएंगे, x की जगह पर पहले लिखते हैं 5, फिर लिखेंगे माइनस, और उसके बाद में यहाँ क्या लिखेंगे h, और इसको हम कर लेंगे अब सॉल्व। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया 5 माइनस का 5, अब माइनस माइनस ये प्लस हो गया h, ये तो दोनों कट गया, तो यहाँ h का मान जब रखेंगे तो क्या आ जाएगा 0, समीकरण फर्स्ट। ये आ गई हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट। अब चलिए राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। यहाँ पर राइट हैंड लिमिट बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू c प्लस, फंक्शन लिखेंगे, अब c प्लस में यहाँ 5 रखेंगे बराबर का, चलिए c का मान कितना हमने लिया है, यहाँ पर c बराबर 5 है, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x की जगह पर यहाँ रख देंगे हम लोग 5 प्लस, और यहाँ लिखेंगे फंक्शन, फंक्शन 5 पे कितना है, 5 पे अब फंक्शन आइए, कह रहा है कि फंक्शन जो है वो 5 से थोड़ा सा ज्यादा, यानी कह रहा है कि 5 प्लस थोड़ा सा समथिंग आप ऐड करेंगे, तो 5 से बड़ा वाला कौन मिल रहा है, ये, क्योंकि 5 से बड़ा आकर है, यहाँ 5 पर ये डिफिनेशन चेंज हो रही है, इसलिए ये फलन लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 5। अब इसमें हम इस h में कन्वर्ट इसको कर देते हैं, ध्यान रखिएगा, h में कन्वर्ट करते हैं तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू कितना हो जाएगा 0, और यहाँ लिखेंगे हम लोग फंक्शन में x की जगह पर यहाँ लिखेंगे 5 प्लस h, और यहाँ हो जाएगा माइनस का 5, ठीक ना, तो यहाँ अब करोगे तो फिर देखो माइनस ये 5 से ये कट जाएगा, तो h का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा 0, समीकरण नंबर 2। एंड लास्ट निकालते हैं फंक्शन की वैल्यू, और f(x) बराबर हमारे पास, अब बराबर कह रहा है, बराबर 5 बराबर है तो कौन सा है, बराबर पे फंक्शन यही आएगा, इक्वल पे कह रहा है कि 5 पर, तो हम लोग लिखेंगे x माइनस कितना हो जाएगा 5, तो f 5 पर अगर निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 5, ये भी कितना आ गया 0, समीकरण नंबर 3। फिर वही लिखेंगे समीकरण 1, 2 और 3 से, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1, 2 और 3 से यह स्पष्ट होता है कि किस पर x बराबर c बिलोंग्स टू r के सभी मानों के लिए, बिलोंग्स टू r के सभी मानों पर दिया गया फलन संतत है। क्या लिखेंगे, दिया गया फलन लिख लीजिएगा, यहाँ संतत है, कंटिन्यूअस है। तो यहाँ आप लोगों ने देखा कि मॉडुलस फंक्शन यानी मॉड फंक्शन को किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले ये है कि आपको मॉड की डिफिनीशन पता होनी चाहिए, अगर मॉड की डिफिनीशन पता नहीं है तो मॉड वाले आप सवाल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मॉड के अकॉर्डिंग आप लोग ये मॉडुलस की परिभाषा बढ़िया से ये रट लीजिए और उसके बाद सवाल को करिए तो आप इजिली कर पाएंगे। तो हम यहाँ वीडियो को अब समाप्त करते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।